सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में बताया गया है कि घर के अंत में बाईं ओर अंधेरी कोठरी रखें। अब इसका लॉजिक अगर निकालें तो ये निकल के आता है कि जब ग्रहों में आपस में विवाद हुआ था तो उन्होंने गुरु कहता है मैं बड़ा, सूर्य कहता है मैं बड़ा, शनि कहता है मैं बड़ा, बुध कहता है मैं बड़ा, यानी आपस में ऐसा कहा गया है कि इनमें लड़ाई हुई। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य है, वो फैसला करेंगे कि हम में से कौन बड़ा है। अब वो पृथ्वीलोक में उनको बताया गया तो राजा विक्रमादित्य ने उनको बड़े और छोटे का बताने की बजाय उनके आसन लगा दिए। जैसे गुरु का सोने का लगा दिया, सूर्य का सोने का लगा दिया, मंगल का तांबे का लगा दिया, चंद्रमा का चांदी का लगा दिया। तो इस तरीके से कर्म वाइज जो आसन लगा दिए और शनि को दिया लास्ट में, यानी लोहे का आसन। और इसी वजह से वो कुपित हुआ था और इसी वजह से शनि ने ये कहा था कि मेरा कार्यकाल लंबा होता है और मेरी 7.5 में अच्छे अच्छों के तेल निकल जाते हैं। तो फिर जाके विक्रमादित्य को बहुत कुछ भोगना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह से शनि को स्थान देना बताया गया है। अंधेरा जो है वो शनि होता है, तो अंधेरी कोठरी बताई गई है। और बताई कहाँ गई है? बाईं ओर। तो राइट टू लेफ्ट ही तो दिया जाएगा। तो यानी राइट में सौम्य और जो गुरुतुल्य बड़े ग्रह हैं उनको रखें और लास्ट में जो है शनि को स्थान दिया गया। जबकि देखा जाए तो शनि के हाथ में बहुत बड़ी पावर है कि एक जज के हाथ में कलम होती है, वो कुछ भी कर सकता है और उसकी कलम को राष्ट्रपति ही काट सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो शनि से प्रताड़ित लोग हैं वो सीधे राष्ट्रपति के गुहार लगाते हैं, यानी भगवान के दरबार में, शिव जी के, हनुमान जी के, इनके दरबार में जाते हैं तो उनका भला होता है। तो वहाँ अगर आप अंधेरी कोठरी रखते हैं तो अब आजकल ये चीज़ तो संभव है नहीं भाई। बड़े मकान हैं किसी के तो वो तो बना सकते हैं, अब किसी के 2 BHK फ्लैट हैं वो बनाने में सक्षम नहीं है। तो तोड़ तो हर चीज़ का ही होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, या तो मिट्टी का मकान, छोटा एक मकान नुमा मिट्टी का, मतलब है 2x4x2 का या 2x2 का एक मकान नुमा वो लेके रखें। या आप लकड़ी का ले सकते हैं। मिट्टी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और ये लकड़ी जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें क्या है कि स्थान देना है वहाँ पे। तो वहाँ बताया गया है कि सूखे मेवे रखें। अब जितने भी मेवे होते हैं सूखे, उसमें और ग्रहों के साथ साथ शनि की ऊर्जा ज़रूर होगी। तो अगर आप वहाँ सूखे मेवे रखते हैं और अंधेरा रखते हैं, यानी मकान आपको ऐसा लेना है पल्ले वाला, ऐसा नहीं खुला, क्योंकि अंधेरा बताया गया है, रोशनी ना करें उसमें। तो पल्ले वाला लेना है, अंधेरा रखते हैं और उसमें वो सूखे मेवे रखते हैं, तो उसमें शनि के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं आपके, क्योंकि आपने शनि को स्थान दे दिया। और हर कोई ये चाहता है, 4 आदमी आ गए, अगर आपने 3 को बिठा दिया, एक को कुर्सी नहीं दी, तो वो आपसे राजी है तो भी नाराज़ हो जाएगा। और 4 आ गए, एक आपसे नाराज़ चल रहा है, उसको अगर आपने आदर भाव दे दिया और सम्मान से बिठा दिया, खाना पीना करवा दिया, तो वो उसकी नाराज़गी 75% वैसे ही दूर हो जाएगी। तो एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि शनि को जो है वो स्थान देना ज़रूरी है। तो जो लोग ये ऐसा कर सकते हैं, बना सकते हैं अंधेरी कोठरी, वो रखें। जिनके स्टोर रूम वगैरह है वहाँ उसको ना आने दें, क्या बोलते हैं, रोशनी ना आने दें। और जो नहीं बना सकते हैं वो मिट्टी या लकड़ी का बना के वहाँ रख सकते हैं, दीवार में भी रख सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन से लगता हुआ होना चाहिए, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी फर्श से। तो इस तरीके से आप शनि को शांत भी कर सकते हैं। और शनि क्या है कि अगर स्थान दे दिया तो हर चीज़ की बढ़ोतरी भी करता है। तो अगर जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उनमें बढ़ावा करना शुरू कर देता है। हमने गुरु को भी स्थान दे रखा है, हमने सूर्य को भी स्थान दे रखा है, रोशनी आने के लिए जगह दे रखी है, हमने उसको मंगल को भी दे रखा है। तो हमें शनि को भी देना चाहिए। और जब स्थान दे देंगे तो यूँ मान के चलो कि शनि बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत देना शुरू कर देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, उपाय करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।